घर में ईंधन की व्यवस्था नहीं है, जंगल में चले जाओ, लकड़ियां ले आओ। भगवान बोले माँ चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैं जंगल में जाऊंगा, भैया सुदामा को साथ ले जाऊंगा और लकड़ियां तोड़ करके मैं अति शीघ्र लौट करके आ जाऊंगा। सुना जंगल से तोड़े लाता हूँ चतुर सुदामा संग मेरे सत्या। भगवान कन्हैया ने गुरु पत्नी से कहा माँ चिंता मत करो, मैं भैया सुदामा के साथ में जाऊंगा और लकड़ियां तोड़ करके अति शीघ्र वापस आ जाऊंगा। भगवान ने सुदामा को बुलाया, सुदामा को बुला करके आज भगवान जो है वो जंगल के लिए जाने लगे। जंगल के लिए जब जाने लगे तो उसी समय गुरु पत्नी ने सुदामा को अपने पास में बुलाया और सुदामा को पास में बुला करके मैया पीछे वाली हो गई पंचायत, तो मेरी सुन ले मरिए साधन हुई चिल्ला चिल्ला सुनी का है, सुन ले मैया पीछे वाली। अब तो सर्वतों मिली हो तो तुम बातें कर रहे हैं मैया, ये हमारे भाई मुँह कर ले। हाँ सीधे बैठ जाओ। का बात तुम लोग का चिड़चिड़ाए हैं? आराम से शांति बनाए रखो थोड़ा सा। और ये भैया बच्चों को बैठाल दो, ये बच्चे शोर कर रहे, व्यवस्था भंग कर रहे हैं। भैया बच्चों को एक साइड बैठाल दो, तो इन्हें बेचारों को दे दो, परेशान हो रहे हैं। बैठा दो काउ दिन हम ऐसे ही आते। हाँ लान लगाई रात बोली गोविंद भगवान की। ध्यान रखना परीक्षित महाराज, गुरु पत्नी ने सुदामा को अपने पास बुलाया और सुदामा को पास में बुला करके गुरु पत्नी ने सुदामा को पोटली में बांध करके चने दे दिए और गुरु पत्नी ने सुदामा से कहा लाला सवेरे से तुमने कछु न खाओए और सुनो तुम दोनों लकड़ियां लेवे काजे जा रहे हो तो आए में पता नहीं कितनी देरी हो जाए, इसलिए ऐसा करो कि ये चने ले जाओ और जब तुम्हें भूख लगे तो मिलकर दोनों चना को चब लियो। सुदामा बोले ठीक है मैया। तो गुरु पत्नी ने जैसे ही चावल दिया तो चावल लेकर के सुदामा जी चले, भगवान कन्हैया को साथ लिया, साथ लेकर के जंगल में पहुंचे। और जब जंगल में पहुंचे हैं तो सुदामा जो थे वो वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और भगवान वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। सुदामा ऊपर से लकड़ियां तोड़ तोड़ करके नीचे डालने लगे और भगवान उन लकड़ियों को इकट्ठा करके गट्ठर बनाने लगे। धीरे 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 दोनों बालकों को लकड़ियां लेने में शाम हो गई और जब शाम हुई तो परीक्षित महाराज अब ध्यान रखना आंधी तूफान आने लगी। माह का महीना था तो आंधी तूफान आए, साथ ही साथ परीक्षित महाराज वर्षा होने लगी और जब वर्षा होने लगी तो ध्यान रखना दोनों बालक ठंड के मारे सिकुड़ने लगे। और जब दोनों बालक ठंड की वजह से सिकुड़ने लगे तब तक परीक्षित महाराज अब सुदामा वृक्ष के नीचे भगवान वृक्ष, सुदामा वृक्ष के ऊपर भगवान वृक्ष के नीचे वर्षा होने लगी। अब तो महाराज दोनों बालकों को रात हो गई लकड़ियां लेते लेते। अब दादा सुनो, सुदामा को भूख लगाई और सुदामा को जब भूख लगी तो सुदामा सोचने लगे और तो कछु ना है जा जंगल में तो लाओ ऐसो करें जे चना चबले। तो सुदामा ने पटरिया खोली, चना देखे, चना रहे में थोड़े से। सुदामा जी सोचने लगे अगर जे चना कन्हैया खाइए
तो न तो हम भर पाई और न तो कन्हैया भर पाई। अल्लाह सो करे चुप वही चबले। सो जो ये बच्चन कहे कि चुपचाप हम चबले, तो सुदामा आज सी पोटली में से चने निकाल निकाल करके चबने लगे। अब चना कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो चुपचाप चबल ही जाए। चना चमत करे तो कट कट की आवाज आते हैं। तो उसी समय परीक्षित महाराज आज भगवान ने नीचे से आवाज लगाई, सुदामा भैया का खाए रहे हो, कछु खाए काजे होवे तन्ने कामे दे दे, भूख के मारे मरे जाए रहे। सुदामा ने कन्हैया से कहा भैया जब जंगल में खाए काजे का लड़ुआ दरे तुम्हें नहीं पता, ठंड के मारे दांत कट खाई रहे, देखो तो पानी बस रहा हो, हवा चल रही, सो दांत कट आए रहे, खाए कछु नहीं रहे। और सुदामा महाराज खाओ खाओ लगे डरियो जो का दांत कट आए रहे। भगवान समझ गए कि सुदामा ने हमसे झूठ बोला है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या गुरु संग का पाटे और मित्र संग छोरी, या के हो निर्धन के छोरी। गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, के होए निर्धन के होए कोड़ी। गुरु से कपट करोगे, मित्र से कपट करोगे तो आपका ठिकाना लगने वाला नहीं है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ एक रहस्य वाली बात, जिस बात में रहस्य छुपा हुआ है। ऐसा प्रमाण मिला है, पीछे जो भाई खड़े हैं, क्यों खड़े हो? पीछे जो भाई लोग खड़े हुए हैं, क्यों खड़े हो भैया? अच्छा शरबत डबुआ बांट ले। अब सुनो रहस्य वाली बात, कहा तो यहाँ तक जाता है कि सुदामा जी ने जो चना चबे थे, बुजुर्गों बड़े ध्यान से सुन लेना, सुदामा जी ने जो चना चबे थे उन चनों को श्राप लगा था। क्या श्राप लगा था? उन चनों को श्राप ये लगा था कि जो कोई भी वो चने चबेगा वो निर्धन हो जाएगा। चनों को श्राप लगा था कि जो कोई भी चने चबेगा वो निर्धन हो जाएगा। और ये बात सुदामा बड़े अच्छे से जानते थे, क्योंकि सुदामा जो थे वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे मेरे दादा। सुदामा जो थे वो बड़े ही तेजस्वी यशस्वी ब्राह्मण थे महाराज, परम ज्ञानी ब्राह्मण थे, परम विद्वान ब्राह्मण थे। सुदामा समझ गए थे कि इन चनों को श्राप लगा है, और अगर ये चना हमने थोड़े से भी कन्हैया को दे दिए तो मेरा कन्हैया गरीब हो जाएगा। इसीलिए सुदामा जी ने वो चना खुद चबे थे। अब वो श्राप दिया किसने था ये भी सुनो। उज्जैन में एक बूढ़ी मैया रहती थी, बूढ़ी मैया बड़ी ही दीनहीन गरीब थी। ऐसा करो तुम लोग पहले पेट भर के पी लो, तुम कथा आगे बढ़ाइए। देखो देखो नहीं रह जाओ, देखो नहीं रह कतई नहीं देख रहे। देखो यार शांति बनाए रखो, शोर न मचाओ, जो हमको भी डिस्टर्ब ना हो और जो सुन रहे उनको भी डिस्टर्ब ना हो। सुनो, उज्जैन में एक बूढ़ी मैया रहती थी, वो बड़ी ही दीनहीन गरीब थी। बेचारी मैया भीख मांग मांग के गुजर चलाती थी, द्वार द्वार जाती भिक्षा मांग करके लाती, उसी भिक्षा में उस मैया का गुजारा होता था।
एक बार वो मैया एक गांव में भिक्षा मांगने के लिए गई और जब भिक्षा मांगने के लिए गई तो महाराज मैया को एक घर से दादा थोड़े से चना मिले पोटली में बंधे हुए। तो मैया ने वो चने ले लिए और लेकर के चली अपने घर पहुंची। और जब घर पहुंची तो मैया सोचने लगी कि जे चना अबे नहीं चबी, जब सवेर होए तब जे चना हम चब लिए। रात हो गई, मैया ने बिछौना लगाया, मैया लेट गई और उन चने की पोटली को अपनी तकिया के नीचे रख के सोई गई। अब बूढ़ी मैया जो थी वो तो सो गई और उसी रात चोर आए चोरी करवे काज। तो चोर और काऊ के घर में नहीं घुसे, जो चोर सीधे बूढ़ी मैया के घर में घुस गए और घर में घुस के अब घर में खबियान लगे कि देखे सोना चांदी कहाँ गड़ो धरो, अब सोना चांदी हो तब तो मिले। सो चोरन ने पूरा घर छान मारो, जब कहूँ सोना चांदी दिखाई नहीं पड़ो, एक चोर की नजर पहुंची तकिया की तरफ के पटरिया बंदी धरी। सो चोर एक दूसरे से कान लगे, भैया जब डुकरिया तेरी कसम बड़ी होशियार, देख सोनो चांदी संगे धर के पत्ते, जब पटरिया में सोनो बंधो पटरी को ही ले चलो। सो चोरन ने बई चने की पोटली ले ली और ले करके वहां से भाग गए। और भागते भागते चोर महाराज गुरु संदीपन के आश्रम के पास पहुंचे तो एक चोर ने कही, भैया जब पोटली खोल के देखो कि जब कितो सोनो चांदी, ऐसा तो नहीं कि जब हीरा जवाहरात भरे हुए। बोले खोलो। सो पोटली को जैसे ही खोला गया तो जवाहरात हीरे तो हमें कुछ नहीं चना। एक चोर बोलो, भैया जाओ में चना है। तो दूसरा बोलो का करियो, बोले करियो का ही फेंक दे और का इनको लेकर करियो। सो चोरन ने बई चने की पोटली संदीपन के आश्रम में फेंक दी। इधर सवेरा हुआ, वो बूढ़ी मैया जब जागी तो उस बूढ़ी मैया को भूख लगी। तो वो मैया सोचने लगी कि भूख लगी अल्लाह तो कछु खाए को है नहीं, ला चना ही छबले। तकिया के पास पहुंची, देखा क्या कि चना नहीं। भूख की वजह से मैं इतनी व्याकुल हो गई कि भूख की व्याकुलता में उस बूढ़ी मैया ने श्राप दे दिया कि जो कोई भी मेरे चने वो खाएगा वो निर्धन हो जाएगा। ये श्राप दे दिया। और महाराज जब वही पोटली गुरु पत्नी ने सुदामा को दी तो सुदामा समझ गए कि इन चनों को श्राप लगा है और ये चना अगर मेरे कन्हैया खाएगो तो गरीब है जाएगो। तो कृष्ण को बचाने के लिए सुदामा ने वो चना खुद चब लिए। देखो सुदामा जो थे वो भगवान कन्हैया से कितना प्रेम करते थे। मित्रता करो तो सुदामा के जैसी करो, अगर निभा ना पाओ तो कभी मित्रता करो नहीं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े सुंदर शब्दों में लिखते हैं, सुनो। क्या अपना दुखी गिरी और रची कर अपना दुख गिरी रज कर जाना और मित्र का दुख रजू मेरु समाना। मित्र का दुख, मित्र किसे कहते हैं, मित्रता किसे कहते हैं? मित्र वो होना चाहिए जो दूसरे मित्र के दुख को अपना दुख समझे, जो दूसरे मित्र के दुख में पहाड़ की तरह खड़ा रहे, वही होता है सच्चा मित्र। और आज के जमाने में ऐसे मित्र कौन है? आज के जमाने में मित्र कम नहीं है। जहाँ देखो तो सलाई, दोस्त, फ्रेंड यही दिखाई दे। मित्र कम दिखाई नहीं दे। दोस्त, सलाई और फ्रेंड। और सुनो, दोस्त, सलाई, फ्रेंड जे
पेट्रोल भराए रहो और अपने सलाइयन को घुमाए रहो और बढ़िया रेस्टोरेंट में जाके पिज्जा बर्गर खवाते रहो। दोनों जेब में महाराज सलाई है और जो महाराज गाड़ी में पेट्रोल डीजल खत्म और तुम्हारी जेब में पैसा खत्म, सो कहाँ के सलाई कहाँ के दोस्त हम काऊ नहीं जानत। बोली गोविंद भगवान की। तो ध्यान रखना ये दोस्त सलाई फ्रेंड तुम्हारी तवाई तक के संगी हैं जो तुम्हारी जेब में रुपया और रुपया खत्म तो मित्रता खत्म। बोलिए गोविंद भगवान की। आज ध्यान रखना सुदामा ने बोचना शबने के बाद में दोनों बालकों ने परीक्षित महाराज लकड़ियां लेकर के आश्रम में वापस लौट करके आए। आने के बाद में भगवान कन्हैया और सुदामा ने थोड़े ही समय में शिक्षा ग्रहण कर ली। सुदामा जो थे वो अपने धाम को चले गए, भगवान जो थे वो द्वारका के राजा बन गए। सुदामा ने सुशीला नाम की कन्या के साथ में विवाह किया और विवाह करके बड़े आनंद से रहने लगे। ये सुदामा जी जो थे ये पोरबंदर के रहने वाले थे। कहा जाता है परीक्षित महाराज क्या सुदामा जी जो थे ये पोरबंदर के रहने वाले थे। विवाह किया सुदामा जी ने, बड़े आनंद से रहने लगे। लेकिन इस विवाह के कुछ दिन ही आनंद से व्यतीत हुए, दिन ब दिन सुदामा जी के ऊपर गरीबी आने लगी और गरीबी यहाँ तक आई कि सुदामा जी द्वार द्वार जा करके भिक्षा मांगने लगे। ऐसा ही नहीं कदे न भर भिक्षा द्वार द्वार, दिन भर भिक्षा द्वार द्वार, दाता दाता चिल्लाते है किसी रोज भी जी भर के और डाल न पाते। सुदामा जी द्वार द्वार जाते दाता दाता चिल्लाते भिक्षा मांगने लगे। और जब भिक्षा मांगने लगे तो जो सज्जन होते वो सुदामा को भिक्षा दे देते, लेकिन जो दुर्जन होते वो सुदामा को धक्के मार करके भगाते। सुदामा जी द्वार द्वार जाते भिक्षा मांगते, सज्जन जो होते वो भिक्षा दे देते, लेकिन जो दुर्जन होते वो धक्के मार करके भगा देते। अब सुदामा जी की उतनी भिक्षा में गुजर होती नहीं। सुदामा जी के ऊपर कष्ट तो बहुत आए। बोले गोविंद भगवान की। सुदामा जी के ऊपर इतनी गरीबी आई, लेकिन सुदामा ने कभी कृष्ण का नाम लेना नहीं छोड़ा। कृष्ण कृष्ण करते जाते, भिक्षा मांगने के लिए जाते, कोई भी काम करते कृष्ण कृष्ण कर लेकर के नाम लेकर के ही काम करते। एक बार सुशीला ने सुदामा से प्रश्न कर दिया, नाथ ये बताइए कि आपके ऊपर इतनी गरीबी है, जिस गरीबी के कारण हमारा गुजर हो नहीं रहा, हमारा गुजारा हो नहीं रहा है। सुबह भोजन बन जाए तो शाम को नहीं, शाम को बन जाए तो सुबह नहीं, और इतने कष्ट में भी तुम कृष्ण का नाम लेना नहीं छोड़ते हो। भला ऐसा क्या संबंध है तुम्हारा कृष्ण का? सुदामा मुस्कुराए और मुस्कुराए कि सुदामा बोले, सुशीला तुम्हें नहीं पता, हम और कृष्ण बचपन के सखा हैं, बचपन के सखा। संग संग खेले, संग संग पढ़े, संग संग बड़े हुए, एक ही थाली में भोजन किया।
और हम और कृष्ण बचपन के मित्र हैं। तो सुशीला बोली अब वे कृष्ण है कहाँ? तो सुदामा बोले सुशीला अब तो मेरो कन्हैया द्वारका को बहुत बड़ो राजा बन गए, बहुत बड़ो राजा। सुशीला बोली तुम्हारा मित्र कृष्ण इतना बड़ा राजा और तुम अपने मित्र के पास नहीं जा रहे हैं? तुम द्वारका में नहीं जा रहे हो? प्रभु मेरी बात सुनो, तुम द्वारका में चले जाओ, कृष्ण तुमको अपना ले ले, ये गरीबी दूर कर देंगे। सुदामा कहने लगे सुशीला तुम्हें नहीं पता है वो इतना बड़ा राजा, हमें तो मेरा कृष्ण भूल गया होगा। अरे मेरे जैसे महात्मा, मेरे जैसे ब्राह्मण कन्हैया को दिन में 1000 मिलते होंगे और तुम जब कह रही हो कि कन्हैया मुझे याद रखेगा, मेरा लाला तुम्हें पता नहीं कब का भूल गया होगा। तो सुशीला ने जवाब दिया हे स्वामी वो जगत के पालनहार है, पहली बात हमारा ठाकुर किसी को पकड़ता नहीं है और एक बार किसी को पकड़ ले तो फिर कभी किसी को छोड़ता नहीं है। बोली गोविंद भगवान की। तो आज ध्यान रखना मैया श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, सुदामा ने जवाब दिया सुशीला तुम कैसी बातें कर रही हो कि हम अपने कृष्ण के पास चले जाएं? अगर हम कृष्ण के पास में जाएंगे तो इतना बड़ा राजा और हम पास में जाएंगे जब फटे पुराने वस्त्र पहन के हैं, मेरे लाला को अपमान नहीं होगा? लोग जब कहेंगे इतने बड़े राजा को मित्र इतना गरीब के पास पहनने का जे वस्त्र नहीं। सुशीला हम कहीं नहीं जाएंगे, हम नहीं चाहते हैं कि मेरी वजह से कृष्ण के ऊपर कोई भी आँच आए, कोई भी उंगली उठाए, कहीं नहीं जाएंगे। सुशीला कहने लगी प्रभु चले जाओ, क्योंकि जब तक आप द्वारका में जाओगे नहीं तब तक कन्हैया तुम्हारी टेर को सुनने वाले नहीं हैं और इस नगर में भी हमारा गुजारा नहीं है। जो ये बात कही तब तक सुदामा बोले अब तुम नहीं मान रही हो तो हम द्वारका में चले तो जाइए, लेकिन जब बताओ कहा जाता है कि मित्र के यहाँ जाओ या गुरु के यहाँ जाओ तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर के जाओ। तो सुदामा बोले ले जाने के लिए कुछ है नहीं तो लेके क्या जाए? तो परीक्षित महाराज सुशीला बोली चिंता न करो हम कुछ न कुछ मांग के ले आए। तो सुशीला पड़ोसन के घर में पहुंची, टूटे